गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और हम लोग स्टूडेंट ये सब देख चुके थे कि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन हमारा कितना है, फर्टिलाइजेशन हमारा दो तरह का था। पहला था क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो स्टूडेंट हमारा जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है, यानी कि हमारा स्टूडेंट का फर्टिलाइजेशन जो था वो दो टाइप का था। फर्टिलाइजेशन हमारा स्टूडेंट दो तरह का है, एक हमारा एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। तो हमारा स्टूडेंट का फर्टिलाइजर कितना स्टूडेंट, दो टाइप का, एक हमारा एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट है वो हमारा क्या होता है, जो मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट जो रहता है, यानी कि स्पर्म और जो एग है, यानी कि स्पर्म प्लस एग, ये स्टूडेंट कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो स्टूडेंट ये जो हमारा जो स्पर्म और जो एग है, ये हमारा स्टूडेंट कहां मिलेगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। और ये जो स्पर्म और एग है, स्पर्म प्लस एग, ये हमारा मिलेगा इनसाइड द ये हमारा मिलेगा स्टूडेंट कहाँ, इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि हमारा कहाँ मिलेगा स्टूडेंट, इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो स्टूडेंट हमारा जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, तो स्टूडेंट ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये क्या है स्टूडेंट, एक टाइप का क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये क्या है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट क्या है, एक टाइप का क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो स्टूडेंट क्या है, जब टेस्ट ट्यूब बेबी एक तरह क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्या करेंगे स्टूडेंट, कि ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट कि बहुत सा मेल या फीमेल का प्रॉब्लम रहता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का अगर फ्लैपियन ट्यूब अगर बंद है, तो एक क्या करेगा, रिलीज नहीं कर पाएगा जब तक एक अगर बाहर नहीं आएगा, ओवरी से जब तक रिलीज अगर बाहर नहीं आएगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं स्टूडेंट कि हम लोग फीमेल का एग, फीमेल्स एग और मेल्स का स्पर्म, मेल्स का स्पर्म, ये स्टूडेंट क्या है कि फीमेल्स का एग और मेल्स का स्पर्म, ये दोनों स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ये हम लोग स्टूडेंट कहाँ कर देते हैं, इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और इसको स्टूडेंट कहाँ कलेक्ट करके कहाँ पे रखते हैं, कलेक्ट करके हम लोग टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं, टेस्ट ट्यूब में। तो स्टूडेंट ये जो हमारा जो फीमेल का एग है और मेल का जो स्पर्म है, इसको हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह का हमारा क्या रहता है स्टूडेंट, ये रहता है फीमेल का एग, और इस तरह से रहेगा हमारा स्पर्म। तो ये स्पर्म हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, ये हम लोग इसमें कर लेते हैं, और ये क्या करता है, फ्यूज करता है आपस में, क्या करेगा, फ्यूज कर लेगा, और फ्यूज करने के बाद जो
जायगोट होगा, हमारा क्या बनेगा, जो जो हमारा जो जायगोट बना, उस जायगोट को क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग 1 वीक तक किसी में रखेंगे, 1 वीक तक किसी शीशा के अंदर जायगोट को रखेंगे, और फिर इस जायगोट को क्या करेंगे, फीमेल का जो बॉडी है उसके यूट्रस में प्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट क्या होगा, बच्चा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ होगा, मदर्स के बॉडी के अंदर, लेकिन बच्चा का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ, बाहर में। यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं स्टूडेंट कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का एग कहाँ पर मिला, तो टेस्ट ट्यूब में मिला। इसलिए जो इस प्रोसेस से जो बच्चा जन्म लेता है उसका हम कहते हैं स्टूडेंट टेस्ट ट्यूब बेबी। और इसके जो स्टूडेंट ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये जो फर्टिलाइजेशन है, इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट यहाँ कभी कभी सवाल पूछता है क्या स्टूडेंट की IVF यानी कि स्टूडेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी लिखेंगे स्टूडेंट की द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द external fertilization in which male gamete and female, in which male gamete and female gamete fuse in a glass ट्यूब। एक शीशा का ट्यूब होता है स्टूडेंट, उसमें क्या कहते हैं कि हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है, मिक्स करता है, उसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी कि स्टूडेंट ये विट्रो मतलब क्या होता है स्टूडेंट, विट्रो मतलब होता है ग्लास, ये हमारा क्या है शीशा। यानी कि स्टूडेंट कैसा, इन मतलब अंदर, तो शीशा के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, IVF। तो जो सेकंड है इसी में क्या है स्टूडेंट, हमारा सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी। फिर नेक्स्ट इसी में स्टूडेंट हम लोग को डेफिनेशन देखना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहते हैं, इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो स्टूडेंट टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहते हैं स्टूडेंट, यानी कि सच बेबी whose zygote is formed, whose zygote is formed outside the body, whose zygote is formed outside the female body and development of baby takes place in
inside the mother's body। यानी कि स्टूडेंट टेस्ट ट्यूब में भी हम वैसा बच्चा कहते हैं जैसा कि जाइगोट जो है, जो फ्यूजन जो है क्या हुआ बाहर में, टेस्ट ट्यूब में बाहर फ्यूजन क्या हुआ बाहर हुआ, यानी जाइगोट कहाँ बना बाहर में, और जो जाइगोट से पूरा जो बेबी का जो एम्ब्रियो बना, फीटस बना, और जो बेबी बना वो कहाँ बना, वो मदर्स के बॉडी के अंदर, यानी कि मदर्स के यूट्रस में, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट टेस्ट ट्यूब बेबी। नेक्स्ट जो स्टूडेंट हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो हमारा क्या है स्टूडेंट, कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि स्टूडेंट एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो स्टूडेंट आगे हम लोग को पढ़ना क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो स्टूडेंट ये जो एम्ब्रियो है, तो स्टूडेंट ये जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है ये क्या हुआ स्टूडेंट, पहले हमारा बनता है एम्ब्रियो, ये बनेगा पहले हमारा रहता है एम्ब्रियो, पहले रहेगा जाइगोट, पहले हमारा है जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेगा फीटस, और फीटस से बनेगा चाइल्ड। तो स्टूडेंट ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे कि स्टूडेंट जब फर्टिलाइजेशन जिस दिन हुआ, ये बन गया हमारा, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कहला दिया जाइगोट। ये क्या है एम्ब्रियो, क्या अप टू 7 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये अप टू 7 वीक। ये क्या है स्टूडेंट आफ्टर 7 वीक, यानी कि इसमें क्या ये 7 सप्ताह के बाहर। तो स्टूडेंट बुक में उसी तरह वही चीज को लिखा हुआ कि the zygote divided today and began to form group of cells that develop in different tissue and organs. This develop structure in the embryo. अब बोलता है स्टूडेंट उसमें क्या क्या है स्टूडेंट कि आप क्या कहोगे कि जाइगोट से ये जो हमारा जो जाइगोट है, ये जो हमारा क्या है जाइगोट, ये जो हमारा क्या है स्टूडेंट जाइगोट, जाइगोट हम किसको कहते हैं स्टूडेंट, द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू लाइफ। फर्स्ट सेल ऑफ न्यू लाइफ कहता है स्टूडेंट, कहते हैं जाइगोट। और इस जाइगोट में क्या होता है स्टूडेंट, चेंजेज आता है। ये जाइगोट में क्या होता है, सेल डिवाइड होता है, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। और ये स्टूडेंट जो जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, यानी कि स्टूडेंट माइटोटिक डिवीजन इसको कहते हैं जिसमें कि हमारा क्रोमोसोम सेम रहेगा। क्रोमोसोम जो रहेगा जितना पेरेंट का रहेगा उतना ही डॉटर का रहेगा, यानी क्रोमोसोम हमारा क्या स्टूडेंट सेम है। तो इसमें जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, एक सेल से क्या होगा 2 सेल आएंगे, फिर 2 से कितना 4 आएंगे। तो स्टूडेंट ये क्या होगा कि एक प्लस क्या होगा, सेल का एक लंप बन जाता है। और ये जो सेल जो पूरा जो ये जो जाइगोट जो एक नेटवर्क बनाता है, पूरा ग्रुप ऑफ सेल को बनाता है, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट क्या, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो इसमें स्टूडेंट क्या होगा डिफरेंट, यानी कि स्टूडेंट ये टिश्यू में कन्वर्ट होगा, और टिश्यू से फिर स्टूडेंट डेवलपमेंट होगा, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये ऑर्गन देगा। तो इस तरह से हमारा जो एम्ब्रियो है उसमें क्या होता है, चेंजेस आता है। यानी कि चेंजेस का मतलब क्या है कि उसमें एम्ब्रियो में क्या होगा, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूअसली होते रहता है। फिर स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है
फिर नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें क्या करना है स्टूडेंट कि हम लोग को पढ़ना है इम्प्लांटेशन। तो स्टूडेंट इम्प्लांटेशन कुछ नहीं स्टूडेंट, इसमें क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन जब होता है, जब क्या हुआ स्टूडेंट हमारा, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन क्या अप टू 6 to 7 वीक ये जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो कहाँ रहेगा, वो यूट्री कैविटी में रहता है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, एम्ब्रियो क्या होता है धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए कहाँ, यूट्रस में आ जाता है। तो लिखते हैं इसमें क्या कि द स्टिकिंग ऑफ एम्ब्रियो तो स्टूडेंट उसी चीज को लिखा हुआ है कि द स्टिकिंग ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्रस वॉल, to the uterus wall for getting nutrition को पाने के लिए उसको हम कहते हैं स्टूडेंट इम्प्लांटेशन। यानी कि जैसे स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि अब उसका लगातार क्या होता है स्टूडेंट, एम्ब्रियो में चेंज आता है। तो एम्ब्रियो को सेल डिवीजन करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है या न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन हमारा कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट, जो यूट्रस का जो दीवार है, यूट्रस का दीवार क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सॉफ्ट रहता है, वो क्या होता है उससे कांटेक्ट उठ जाता है और वहां से डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है अपना एनर्जी है ऑप्टेन करता है। तो मान लीजिए कि इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो एम्ब्रियो में किसी तरह कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर स्टूडेंट क्या होगा कि तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था। आगे हम लोग स्टूडेंट करना क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन। स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इम्प्लांटेशन, व्हाट इज इम्प्लांट what is implantation, what is its advantage। इम्प्लांटेशन का स्टूडेंट क्या फायदा है। सेकेंड है स्टूडेंट कि व्हाट आर इन IVF, व्हाट आर IVF। IVF किस बात में स्टूडेंट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है स्टूडेंट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि स्टूडेंट सच फर्टिलाइजेशन व्हिच अकर इन द ग्लास ट्यूब या इन टेस्ट ट्यूब, उससे कहते हैं हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबी, व्हाट आर तो लिखेंगे स्टूडेंट कि सच बेबी व्हिच whose fertilization takes place outside the female body and development takes inside the mother's body, so कहता है test tube baby। फिर नेक्स्ट लिखेंगे स्टूडेंट what are gamete, स्टूडेंट गैमेट किसको कहते हैं, तो लिखेंगे स्टूडेंट क्या कि गैमेट आर these are the reproductive cell, these are the reproductive cell that are found like just sperm in male and ovum in female. So the gamete are the reproductive cell which take part in reproduction process like sperm in male and ovum in female। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था, ये आज का क्वेश्चन है, आज का टॉपिक से जो लिंक्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप लोग को प्रैक्टिस करना है। फिर आगे जो टॉपिक में जो रिमेनिंग जो कंटेंट है उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तो आप इसको